जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भैया, इस समय का मुद्दा सबसे बड़ा यही है कि अब हम लोग तीसरे हफ्ते में एंटर कर चुके हैं। तीसरा हफ्ता किसी भी मूवी को सुपर हिट से ब्लॉकबस्टर बनाने में, ऑल टाइम हिट बनाने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। क्या होता है, अमूमन किसी मूवी को 2 हफ्तों का तो रन टाइम मिल जाता है कि चलो ठीक है, आज मूवी रिलीज हुई, अगले हफ्ते भी कोई मूवी नहीं आ रही है, चल गया काम। लेकिन अमूमन ऐसा होता है तीसरे हफ्ते में तो कोई ना कोई मूवी आ ही जाती है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। गदर 2 के सामने अब आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2 है, जो कि अपने साथ अपनी एक लेगेसी लेकर चल रही है। उसका लास्ट पार्ट काफ़ी बड़ा हिट रहा था, काफ़ी पॉपुलैरिटी है पूजा की, मतलब कि ड्रीम गर्ल की सर्किट में काफ़ी अच्छा बज़ भी है। तो ऐसे में अब गदर 2 के सामने बड़ी समस्या खड़ी होनी है कि आखिर ये मूवी अब किस तरह का परफॉर्मेंस देती है। परफॉर्मेंस की जब भी हम बात करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके इर्द गिर्द आपको घूमती हुई दिखेंगी। परफॉर्मेंस में नंबर ऑफ स्क्रीन्स, किस फेस्टिवल मौसम है कि नहीं है, कंपटीशन में कौन मूवी है, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ऐसे में अगर हम लोग गदर 2 के तीसरे हफ्ते के कलेक्शन को समझना शुरू करें और पठान से उसका कंपैरिजन करें तो आपको एक व्यापक आइडिया मिल पाएगा। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले तक तो फिर भी पठान से गदर 2 आगे निकलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से वो उसके पीछे नजर आ रही। मतलब कि पठान का जो कलेक्शन है अब एक बार फिर से आगे की तरफ बढ़ चुका है। उसमें भी काफ़ी सारे फैक्टर्स थे, लेकिन अब देखिए, कोई मूवी कैसे रिलीज हो रही है तो उसके मेकर्स पे डिपेंड करता है। भैया वो चाहते तो उसको भी पठान की कंडीशंस में रिलीज कर देते, लेकिन हम जो जिस तरीके से रिलीज की गई मूवी, हम उसी कंडीशन में उसका एनालिसिस करेंगे। अगर यहाँ पर हम लोग समझने शुरू करें कि गदर 2 का जो अभी का कलेक्शन आ रहा है रिसेंट टाइम्स का, और आज का जो कि तीसरे हफ्ते का पहले दिन उसका कैसा आ रहा है, तो आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो ये दूसरे हफ्ते का कलेक्शन है गदर 2 का पूरा, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इसने 20 करोड़ रुपए से शुरुआत करी थी शुक्रवार को, और फिर 31 करोड़ पर जाकर इसने संडे को अपना हाईएस्ट पीक टच किया था इस हफ्ते का, ऑलमोस्ट 39 करोड़। इसके बाद 13.5 करोड़, फिर 12 करोड़, फिर 10 करोड़, और फिर कल इसने पहली बार 10 करोड़ से कम की कमाई करी है, 9 करोड़ रुपए की। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आज का जो अर्ली एस्टिमेट्स निकलकर सामने आ रहा है ड्रीम गर्ल 2 के रिलीज होने के बाद, वो आ रहा है 8 करोड़ रुपए। अब कई लोग बोलेंगे 8 करोड़ तो बहुत कम कलेक्शन है, तो भैया 8 करोड़ रुपए कम कलेक्शन नहीं है, 8 करोड़ भी एक हेल्दी कलेक्शन है। एंड वो भी उस पॉइंट पे जब हम मूवी के रिलीज के 15वें दिन की बात कर रहे हैं। मूवी रिलीज के अपने 15वें दिन में 8 करोड़ का कलेक्शन कर रही है। अब जनाब और क्या करेंगे, बच्चे की जान लेंगे। तो जाहिर सी बात है, ये 8 करोड़ का कलेक्शन काफ़ी हेल्दी कलेक्शन है। अगर हम टर्म्स की बात करें इस समय की, तो ये एक वाकई में काफ़ी हेल्दी कलेक्शन दिखलाई पड़ता है। तो ऐसे में इस मूवी का कुल कलेक्शन अब पहुंच रहा है 427 करोड़ रुपए 15 दिन में। ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, 15 दिन में इसका कलेक्शन जो है 27 करोड़ रुपए पहुंच रहा है। वहीं अगर हम बात करें पठान की, तो पठान का जो कलेक्शन था, हम सीधे 15वें दिन की ही बात करें तो पठान का कलेक्शन 15वें दिन हुआ था 6 करोड़ 75 लाख रुपए। इसमें 6.5 करोड़ रुपए आप एविडेंटली देख सकते हैं हिंदी का था, बाकी थोड़ा थोड़ा सा कलेक्शन तमिल और तेलुगु से भी था। लेकिन यहाँ पर 6.5 करोड़ रुपए इसका हिंदी में कलेक्शन था। थर्ड वेडनेसडे की यहाँ पर बात होने लगी थी और 15वां दिन यहाँ पर शुरू हो चुका था। और यहाँ पर टोटल कलेक्शन आप देखेंगे तो हिंदी में 436 करोड़ रुपए इसका कलेक्शन टच हो गया था, जो कि अभी गदर 2 की अगर हम बात करें तो 427 करोड़ रुपए है। हालांकि ये डिफरेंस बहुत कम है, 9 करोड़ रुपए का ही डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस बड़ा होते हुए देर नहीं लगेगी। और ये देखने वाली बात होगी कि तीसरे हफ्ते में अब गदर 2 परफॉर्म कैसा करती है। अगर तो ड्रीम गर्ल 2 की जो वर्ल्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी वो खराब रही, तो कहीं ना कहीं गदर उसका पूरा पूरा फायदा उठा लेगी। लेकिन अगर ड्रीम गर्ल 2 को अच्छी माउथ पब्लिसिटी मिल गई, लोगों ने उसकी तारीफें करी, हम भी अभी देखने जा रहे हैं, तो आपको दोपहर बाद तक इसका रिव्यू जरूर दे ही देंगे। तो ऐसे में डिपेंड करेगा इन सभी चीजों के ऊपर कि आने वाले दिनों में अब गदर 2 की कैसी परफॉर्मेंस रहती है, और क्या वो एक बार फिर से पठान के मार्क को क्रॉस कर पाएगी। जानने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और खत्म करने के पहले एक बहुत ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। तो जी, मैं आप सभी का शुक्रिया देना चाहता हूं, आप सभी के निरंतर सपोर्ट के लिए, निरंतर साथ के लिए, जो कि लगातार विगत वर्षों से चला आ रहा है। और अभी हाल के दिनों में तो काफ़ी और अच्छे से सपोर्ट आया है। पिछले 1 महीने में हम लोगों ने कुछ 25,000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो गेन किए हैं। इसके अलावा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अपने लोगों के बीच में मेरी बात को फैलाने के अलावा भी कुछ लोग और आगे बढ़कर सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगा स्टेपल फ्यूजन का, जिन्होंने कि 2.49 यूरोज भेजी थी। इसके अलावा डीप फोटो स्टूडियोज़ का मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगा, $9.99 की आपने भी मदद करी है। और एक और नाम आज का ले लें तो भाई, आज पुनीत जी ने भी हमको 5.99 यूरोज़ की मदद भेजी है। और ऐसा नहीं है कि ये मदद बहुत बड़ी है, मेरे को कई लोग 40 रुपये भी भेज रहे हैं, 10 रुपये भी भेज रहे हैं। मेरे लिए ये खुशी की चीज़ इसीलिए है क्योंकि ये दिखाता है कि आप कम से कम मेरे पे इतना ट्रस्ट कर रहे हो कि आप मेरे ऊपर 1 रुपया भी खर्च करने के लिए तैयार हो। बस दैट्स इट, और कुछ नहीं।
और इन सभी रुपयों का हम लोग इस्तेमाल चैरिटी में करेंगे। जो भी ज़रूरतमंद लोग दिखेंगे उनकी मदद करेंगे, और इसका भी प्रूफ के तौर पर हम वीडियोस हमारे ब्लॉग्स में डालेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप वो भी देखें। और फिलहाल मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एक कदम आगे बढ़कर मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।